Hello, students of 10th standard. Today we will continue with the next chapter of the English textbook, that is Thief's Story. ये एक चोर की स्टोरी है. इस स्टोरी में चोर कैसा फील करता है, कैसा थिंकिंग करता है, उस सब के बारे में दिया हुआ है. द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ रस्किन बॉन्ड. उन्होंने 1934 पे बॉर्न हुए थे. तो ये दिस स्टोरी इज़ अबाउट द थीफ पीपल. राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरी डायरेक्टली. आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल. मैं चोर था जब मैं अनिल को मिला. एंड दो ओनली 15, और कितने साल का था? 15 ईयर्स का. आई वॉज एन एक्सपीरियंसड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं आई वॉज एन एक्सपीरियंसड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं एक एक्सपीरियंस पर्सन था और सक्सेसफुल पर्सन था. मैंने जो भी चोरी की थी सक्सेसफुल हुई थी. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया. ही वॉज अबाउट 25. वो 25 एज का था. टॉल, लीन फेलो, एंड ही लुक ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. वो एक सिंपल बंदा था और कोई भी चीज़ वो ईजीली लेता था और मेरे पर्पज़ के लिए वो इनफ था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. मुझे इतना लग तो नहीं था कि मैं उस यंग मैन की कॉन्फिडेंस को जीत लूँ. राइट. तो इस दो पैराग्राफ में क्या लिखा है? चोर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, थीफ ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है. राइट. थीफ क्या बोलता है कि मैं एक थीफ हूँ. जब मैं अनिल को मिला, मैं 15 साल का हूँ और मेरा चोरी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा सक्सेसफुल हुआ हूँ. अनिल टीवी देख रहा था जब मैं उसके पास पहुँचा. वो 25 ईयर्स का टॉल और लीन बंदा है, ईजी गोइंग बंदा है, सिंपल है, जो मेरे पर्पज़ के लिए ठीक है. मेरे पास इतना अच्छा लक तो नहीं था कि मैं उसके कॉन्फिडेंस को जीत पाऊँ. आगे. यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. मैंने बोला कि तुम एक रेसलर लग रहे हो. आई लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. मैंने थोड़े से ज़्यादा उसका तारीफ़ कर दी फ्रेंड्स बनाने के लिए. सो डू यू, ही रिप्लाइड. क्या तुम्हें ऐसा लगता है? विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन. क्या तुमको ऐसा लगता है? उसने ऐसा रिप्लाई दिया. विच पुट मी ऑफ फॉर मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन. मैं पतला हूँ, इसके लिए मैं इस मोमेंट से थोड़ा दूर गया हूँ. वेल, आई सेड मॉडेस्टली. मैंने बिना कॉन्फिडेंस के बोल दिया, हाँ, आई डू रेसलर ए बिट. मुझे रेसलर लग रहे हो. वॉट इज़ योर नेम? हरी सिंह. आई लाइट. उस आदमी ने चोर को नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. तो चोर ने नाम क्या बताया? हरी सिंह. आई लाइट. मैंने झूठ बोला. चोर बोलता है मैंने झूठ बोला, झूठ का नाम बताया. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने मैं नया नाम लेता हूँ. दैट केप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जिससे क्या होता है, मैं पुलिस से बचता हूँ और मेरे पुराने बॉस से बच जाता हूँ. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वेर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. उसके इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने एक रेसलर के बारे में बात करने लगा जो बहुत ग्रूनिंग मतलब होता है लाउड साउंड करने वाला पहलवान, जो एक दूसरे को उठाता है और बाहर फेंक देता है. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे एंड फॉलोड कॉजली. मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था. अनिल धीरे धीरे चलने लगा और मैं भी उसको फॉलो करने लगा. हेलो अगेन. मैंने वापस बोला हेलो अगेन. आई गेव माई पोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैंने बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू. आदमी क्या बोलता, मैं आपको पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट. परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन. आई थॉट दैट ओवर फॉर मिनट. मुझे तभी अचानक मेरे दिमाग में आया कि लगता है मैंने गलत आदमी को चूज़ कर लिया है. इज़ दिस क्लियर? तो ये पूरे पैराग्राफ में अगर देखोगे तो पहला लाइन में चोर ने इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं 15 साल का हूँ. मेरी चोरी में बहुत मेरा चोरी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूँ. वो अनिल के पास जाता है. अनिल 25 साल का एक लंबा चौड़ा लड़का है, आदमी है. वो एक सिंपल आदमी है जो चोर के पर्पज़ के लिए इनफ है. चोर ट्राई करता है. तभी अनिल जो है रेसलिंग मैच देखते रहता है. जब चोर जाके उसकी तारीफ़ करता है कि तुम भी एक रेसलर लग रहे हो. राइट. तो आदमी बोलता है ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं तो बहुत पतला हूँ. तभी मैंने बोलता है हाँ, आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर बिट. तुम रेसलर लग रहे हो. व्हाट्स योर नेम? वो आदमी चोर को पूछता है तुम्हारा नाम क्या है. तो चोर क्या बोलता है? हरी सिंह. और झूठ नाम बताता है.
चोर बोलता है कि मैं हमेशा एक नया नाम लेता हूँ हर महीने, जिससे कि मैं पुलिस से बच सकूँ। ये इंट्रोडक्शन के बाद अनिल अपना वेल ऑयल रेसलर के बारे में बात करने लगता है, जो बहुत पहलवान रहता है, जो किसी को भी कहीं भी फेंक सकता है। अनिल बोलते बोलते जा रहा था और मैं धीरे धीरे फॉलो कर रहा था। हेलो अगेन ही सेड, उसने वापस बोला हेलो। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपने खुद को स्माइल करते हुए दिखाया उसको। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने, चोर ने क्या बोला, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आदमी बोलता है बट आई कांट पे यू, मैं आपको पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, मैं तभी सोचने लगा कि चोर सोचने लगा कि मैंने गलत आदमी को चूज़ कर लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तभी चोर पूछता है क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तब आदमी क्या पूछता है कैन यू कुक, तो मैं क्या, चोर का आंसर देता है आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैंने वापस झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं आपको खिला सकता हूँ, ऐसा आदमी बोलता है। ही टुक मी द रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन बालकनी, वो मुझे जमुना स्वीट शॉप में लेके जाता है और मुझे बोलता है कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। हाँ, वो मुझे जमुना स्वीट के रूम के पास लेके जाता है। ही टुक मी द रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, वो बोलता है कि आप बालकनी में आदमी चोर को बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट दैट मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, मैंने उस रात को जो खाना बनाया था वो टेरिबल था, बिकॉज अनिल ने किसको दे दिया, स्ट्रे डॉग को दे दिया और मुझे बोला जाने के लिए। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, मैंने कोशिश की कि मैं स्माइली फेस रखूं, लेकिन उससे कुछ हेल्प नहीं हुआ। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक, बाद में वो क्या करता है, मेरे सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुमको खाना सिखा दूंगा बनाना। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, उस आदमी ने चोर को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, उसने उसको प्रॉमिस भी किया कि मैं पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स भी ऐड करना सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत अच्छा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, मुझे मालूम था कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं क्या अचीव करूँगा, मुझे भी नहीं पता था। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 day. I think he knew I made a little money. This was, but he did not seem to mind. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। I made the tea in the morning. मैं हमेशा सुबह चाय बनाता था। And then would take my time buying the day's supply, और रोज़ का काम करने लगता था। Usually making a profit of about ₹1 day. मैं ₹1 रोज़ का कमाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे मालूम था कि उस आदमी को पता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल जो है छोटे छोटे काम से पैसा कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, वो किसी एक में हफ्ते कर्ज उठाता था, दूसरे हफ्ते वो रिटर्न करता था। ही kept worrying about his next check but as soon as it arrived, वो कभी भी दूसरे इनकम के लिए वेट करता था, तब तक इनकम आ जाता था एंड वो सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स टू बी रोड फॉर मैगजीन्स एंड क्वेयर वे टू मेक लिविंग, वो हमेशा कुछ मैगजीन्स लिखता था लिविंग के बारे में, राइट। वन इवनिंग ही कैम बी होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, तभी वो एक शाम को बंडल के रुपीज़ के नोट के साथ है, बंडल बहुत सारे पैसे लाया था नोट के, और उसने बोला कि मैंने पब्लिशर को बुक बेचा इसलिए मुझे पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि वो अपना पैसा जो है मैट्रेस के अंदर रख रहा है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं 1 महीने तक अनिल के साथ काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा मैंने दूसरा गलत काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी उसको चीट करने की। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर, उसने मुझे चाबी दे के रखी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस, जब भी मैं आ सकता था जा सकता था मेरी मर्जी पे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट,
वो सबसे विश्वासु पर्सन था अभी तक के मेरे, जब तक जितने लोगों को मिला उसमें सबसे विश्वासु पर्सन था। इज़ दिस क्लियर? इतना पैराग्राफ आपको समझ में आया क्या? तो इन शॉर्ट इस पूरे पैराग्राफ में अगर मैं बताऊँ तो चोर जो है इंट्रोडक्शन दे रहा है खुद का कि मैं 15 साल का लड़का हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। तभी वो अनिल के पास जाता है, अनिल रेसलिंग मैच देखते रहते हैं, राइट? तभी अनिल को बोलता है कि आप रेसलिंग मैच देख रहे हो, आप रेसलर ही लग रहे हो। अनिल बोलता है कि ऐसा कैसे लग रहा हूँ, मैं तो बहुत पतला हूँ, राइट? तो अनिल उसकी बातों में आ जाता है। तभी वो चोर क्या पूछता है कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल बोलता है क्या तुम बना सकते हो? तो मैं तुमको खिला सकता हूँ। अनिल उसको अपने घर पे लेके जाता है, राइट? फर्स्ट डे क्या होता है, वो जो खाना बनाता है तो अच्छा नहीं बनता है, तो अनिल जो है वो स्ट्रीट डॉग को दे के आता है और उसको बुझाने को बोलता है, लेकिन फिर भी वो चोर जो है स्माइली फेस रखता है। तो अनिल बोलता है कि मैं तुमको खाना बनाना सिखा दूंगा। उसके साथ खाना बनाने के साथ उसने पढ़ना लिखना भी सिखाया, राइट? एक दिन क्या हुआ, अनिल ने नोट का बंडल लेके आके चोर को दिखाया और चोर को बोला कि मैं एक अपना बुक पब्लिशर को बेचा इसलिए मुझे पैसे मिले हैं। चोर के पास पूरे चांसेस थे चोरी करने के, उसके पास चाबी रहती थी। वो अनिल को ज़्यादा चीट नहीं किया था, खाली रोज़ के शॉपिंग में चीट करता था, राइट? और अनिल चोर के लिए अनिल एक बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन था अभी तक के लिस्ट में। इज़ दिस क्लियर? तो अभी आई होप आप लोग को पूरा वीडियो पूरा स्टोरी समझ में आ गया रहेगा। मैंने थोड़ा स्टोरी पढ़ा है, पूरा स्टोरी पढ़ा नहीं है, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के आंसर। एट व्हाट इज़ द नैरेटर्स क्वाइट सक्सेसफुल? नैरेटर किस चीज़ के लिए सक्सेसफुल था? ही वॉज एक्सपीरियंस ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड फॉर थेफ्ट। तो इसका आंसर यही रहेगा, ही वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड फॉर थीफ। चोरी के लिए सक्सेसफुल था। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी? आई कौन है? आई वॉज द थीफ पर्सन। आई कौन है? एक थीफ पर्सन है। फ्लैटरी मतलब इनसिंसियर प्रेज, मॉडेस्टली मतलब विदाउट बोस्टिंग इन ए हिम्बल वे। वाई डिड द नैरेटर चेंज हिज नेम एवरी मंथ? नैरेटर अपना नाम हमेशा क्यों चेंज करता था? इसका आंसर कहाँ रहेगा? इसका आंसर बताओ कहाँ रहेगा? देखो यहाँ पे, दैट केप्ट थीफ अहेड ऑफ पुलिस एंड हीज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। इसको बना के लिखना है, दैट केप्ट, हिम की जगह पे थीफ लिखना, दैट केप्ट थीफ अहेड ऑफ द पुलिस एंड हीज फॉर्मर एम्प्लॉयज। दैट केप्ट थीफ अहेड ऑफ द पुलिस एंड हीज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन के अलावा वर्ड मीनिंग भी देखो। ग्रंटिंग मतलब मेकिंग लो गल्चरल साउंड, appealing attention, getting attractive. Is this clear? Next is, what favors did Anil do for the narrator? अनिल ने नैरेटर के लिए क्या फेवर किया? इसका आंसर कहाँ पे है? इसका आंसर देखो यहाँ पे आएंगे, अनिल, ही की जगह पे अनिल आ जाएगा। अनिल taught thief to write his name and said he would soon teach them to write whole sentence and to add numbers. यहाँ पे ही की जगह पे अनिल लिखना, अनिल टॉट नैरेटर, मी की जगह पे नैरेटर डालो या थीप डालो, टू राइट हिज नेम एंड सेड ही वुड सून टीच देम टू राइट होल सेंटेंस एंड ऐड नंबर्स। ये मी की जगह पे देना आएगा। इज दिस क्लियर? वापस रिपीट करो, ध्यान से सुनो। अनिल टॉट हिम या थीफ टू राइट हिज नेम एंड सेड ही वुड सून टीच देम टू राइट होल सेंटेंस एंड ऐड नंबर्स। इज दिस क्लियर? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। खाली याद रखो 5 फीट से स्टार्ट मतलब इन शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स। इज दिस क्लियर? तो आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग, ये क्वेश्चन, राइट? उसके बाद ये 2 वर्ड मीनिंग, फिर से क्वेश्चन और ये 2 वर्ड मीनिंग और ये 2 क्वेश्चन के आंसर एज अ होमवर्क लिखने हैं। इफ़ एनी डाउट इज देयर प्लीज़ आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे and read the story carefully. It is very easy to understand. Okay, thank you, have a great day.